जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको बृहस्पतिवार की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बेहद ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती थी और किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण में जो जाते लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी और उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है और मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह ही कन्या जो भी फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग उदास होकर लेट गया। और राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है और किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़ी आश्चर्य में पड़ा और बोला कि हे बेटा, तुम इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतला दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया गया। कन्या के घर आते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न की बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ समय में फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी लड़की के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो जिससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मांग ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के लिए बच्चों का जूठन को खा लिया और अपनी उसकी पुत्री को उस पर बहुत ही गुस्सा आया। एक रात को कोठरी की सभी सामान निकाल दिया और माँ ने उसको उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से उस लोक में शोक भोग का स्वर्ग को प्राप्त हो गए।
तो ये थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली व्रत में सुनेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।